वेलकम टू माई चैनल तेरी मेरी इंग्लिश। आज हम इंग्लिश सीखेंगे लश तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम जो है तेरी मेरी इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है। ठीक है, तो आज हमने इंग्लिश सीखनी है लश तरीके से। आज के जो सेंटेंस होने वाले हैं, आज के जो जुमले होने वाले हैं, वो डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं और एक कमरे के अंदर जो यूज़ होते हैं, आज हमने उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, ताकि हम अपनी जो बात है इंग्लिश में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। ठीक हो गया यार। अगर ये मेरी वीडियो जो है पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो यार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वीडियो है पाकिस्तान से भी बाहर देखी जाए, लेकिन ज़्यादातर कहाँ देखी जाए, वो इंडिया में देखी जाए, और वहाँ देखी जाए जहाँ पे उर्दू या हिंदी के जुमले बोले जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन बच्चों ने या जिन के घर वालों ने इंग्लिश बोलनी है, तो वो अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, तो कोशिश तो यही है, तो जल्दी से मेरी इस फैमिली का हिस्सा भी बन जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आप हम क्या नाम है, वीडियो को शुरू करते हैं। या थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो माजरत है आपसे पहले ही। अच्छा, सबसे पहला जो सेंटेंस है, कमरे में क्या पड़ा होता है, कमरे में क्या पड़ा होता है, कमरे में पड़ा होता है, कमरे में कुर्सी पड़ी होती है, तो कुर्सी के ऊपर एक जुमला बनाते हैं। मेरे कमरे में 3 कुर्सियाँ हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, मेरे कमरे में 3 कुर्सियाँ हैं, इन दी रूम, इन माई रूम आई 3 चेयर्स। सीधी सी बात है, 3 चेयर्स इन माई रूम, सीधी सादा सी इंग्लिश है। ठीक है, मुझे लग रहा है हाँ बिल्कुल ठीक मैंने इंग्लिश बोली है। ठीक है, 3 चेयर्स इन माई रूम। अगला जुमला हम बोलते हैं, मेरे कमरे का रंग सफ़ेद है, तो इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बोलेंगे? मेरे कमरे का रंग सफ़ेद है, इन माई पेंट, नहीं, माई रूम हैज़ वाइट कलर। हाँ, इसकी भी इंग्लिश सादा सी होगी। तो मैं सोच रहा था बोली, अगर किसी को बताना ना कि आप कोई आपसे पूछ ले कि आपके कमरे का कलर क्या है, तो उसको इंग्लिश में जवाब देना है, इंग्लिश में बात करनी है आपने उससे, और लश तरीके से बात करनी है, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, और तो अच्छा, इसका क्या जवाब होगा? मैं हैज़ पेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कमरे में सफ़ेद कलर है, सफ़ेद रंग है, मेरे कमरे का रंग सफ़ेद है। तो इसकी अभी हमने इंग्लिश बनाई थी, फिर मेरे माइंड से निकल गई। द सफ़ेद रंग, माई रूम हैज़ वाइट पेंट, माई रूम हैज़ वाइट पेंट, तो इसकी इंग्लिश सिर्फ इतनी होगी, छोटी सादा सी। अच्छा, हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरे कमरे में 4 बेड जितनी जगह मौजूद है, यानी कि एक बड़ा सेंटेंस बनाया मैंने। हालांकि एक कमरे में मैक्सिमम एक ही जगह होती है बेड रखने की, या कोई अगर बड़ा कमरा है तो उसमें 2 रख सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा कमरा है तो उसमें 4 जगह है। मेरे कमरे में 4 बेड रखने की जगह है। माई रूम हैज़ 4 बेड जगह है, माई रूम हैज़ 4 बेड स्पेस। हाँ, इसकी इंग्लिश यही होगी, माई रूम हैज़ 4 बेड स्पेस। लेकिन मुझे लग रहा है इसकी इंग्लिश शायद मैंने गलत बोली है, तो आपने मुझे जल्दी में कमेंट करके इसको पॉइंट आउट करना है और मेरी इंग्लिश को ठीक करना है। और जो इंग्लिश आपके जहन में आ रही है, आपने वो इंग्लिश बोलनी है, गूगल करके नहीं बोलनी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो में, अभी जो आपने मेरी गलती जो निकाल रहे हो, वो आपने अपने माइंड से गलती निकालनी है, गूगल करके बिल्कुल नहीं निकालनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं। मेरे कमरे में कंप्यूटर है, आई हैव कंप्यूटर इन माई रूम। बहुत आसान इंग्लिश थी यार, ये तो खुद ब खुद मेरे मुंह से इंग्लिश निकल गई है। ठीक है, इस चीज़ की, आई हैव कंप्यूटर इन माई रूम, मेरे कमरे में कंप्यूटर है, मेरे कमरे में कंप्यूटर, आई हैव कंप्यूटर इन माई रूम। तो ये तो बहुत आसान इंग्लिश थी यार, मैं ऐसे डर रहा था। अच्छा, एक और जुमले की तरफ पढ़ते हैं। मेरे कमरे में 4 बल्ब लगे हुए हैं, मेरे कमरे में 4 बल्ब लगे हैं। इन माई रूम आई हैव, इन माई रूम 4 बल्ब्स इन माई रूम। सीधी सादा सी इंग्लिश थी यार, मैं ऐसी टेंशन लेके बैठा हुआ। 4 बल्ब्स इन माई रूम, बस। या लगे हुए हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? 4 बल्ब्स आर अटैच्ड इन माई रूम, लगे हुए हैं, 4 बल्ब्स आर अटैच्ड इन माई रूम, ये भी सही इसकी इंग्लिश होगी। मुझे लग रहा है शायद इसकी इंग्लिश पहले वाली ही ठीक थी, 4 बल्ब्स इन माई रूम।
तो इसकी भी अगर कोई गलती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है यार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले वो कर लो, मेहरबानी करो यार, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनो प्लीज़। अच्छा, एक और सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। एक और सेंटेंस हम क्या बोलें? अच्छा हाँ, मेरे कमरे में बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। इसकी इंग्लिश कैसे हम बोलेंगे? द बिग शीशा, सॉरी सॉरी, शीशे की इंग्लिश क्या होगी? द बिग मिरर प्लेस्ड इन माई रूम। हाँ, द बिग मिरर प्लेस्ड इन माई रूम, आसान सी इंग्लिश थी इसकी भी। अच्छा, एक और सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरे कमरे में बहुत गर्मी होती है। इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बोलेंगे? मेरे कमरे में बहुत गर्मी होती है। माई होम नहीं, माई रूम इज़ हॉट, मेरा रूम गर्म है। हाँ, इसको बस सादा अल्फाज में बोलना है ना, क्योंकि अगले को तो आपने सिर्फ मैसेज डिलीवर करना है, आप अगले को तो सिर्फ आपने बात समझानी है। तो इसकी सादा सी जो इंग्लिश होगी वो यही होगी, माई रूम इज़ हॉट, मेरा रूम गर्म है। मेरे कमरे में बहुत गर्मी होती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी अपना बहुत गर्मी होती है, माई रूम हैज़ लॉट ऑफ टेम्परेचर, माई रूम हैज़ लॉट ऑफ हीट। हाँ, हीट मीन गर्मी। माई रूम हैज़ लॉट ऑफ हीट। तो मुझे तो 100% श्योर है कि ये वाला जो सेंटेंस है मैंने बिल्कुल गलत बोला है। तो आपने इस सेंटेंस को भी मेरा ठीक करना है, ठीक है? अच्छा, एक और सेंटेंस की हम तरफ चलते हैं। मेरे कमरे के दरवाजे का रंग पिंक है। पिंक दरवाजे का रंग है भाई, लड़कियों का रंग पिंक नहीं होता। पिंक, अच्छा कुछ लड़कियों का रंग होता है पिंक, सारी लड़कियों को पिंक पसंद नहीं होता, लेकिन हमने अपने दरवाजे का जो रंग है वो पिंक किया हुआ है, ठीक है? मेरे कमरे का रंग, मेरे कमरे के दरवाजे का रंग पिंक है। माई डोर इन द रूम वाज पिंक। यार इसकी तो ऐसी इंग्लिश मैंने बोली है ना, मैं क्या बताऊँ, खुद ब खुद निकली है, मेरे पेपरों से इंग्लिश निकली है इस चीज़ की। माई डोर इन माई रूम हैज़ पिंक कलर। यस, इसकी इंग्लिश मैंने बिल्कुल परफेक्ट बोली है। अच्छा, लास्ट सेंटेंस बोलते हैं। मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है। आई हैव फैन इन माई रूम। ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा आसान जुमला था जो मैंने अभी बोला है। आई हैव फैन इन माई रूम, मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है, ठीक है? तो यार इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। जो आपके डेली लाइफ में जुमले बोले जाते हैं, इस तरीके से जो आपका जुमला है, पहले आप उस जुमले की जो जुमला है उसके अंदर जो अल्फाज हैं उसकी आपने इंग्लिश बनानी है, और उसी जो अल्फाज की जो इंग्लिश आपने बनाई है उसको आपने इकट्ठा जुमलों की मदद में जोड़ के आपने उसको सेंटेंस बना देना है। अच्छा, अब अल्फाज जुड़ने के बीच में जो चीज़ें लगती हैं, हैज़, आई, इज़, दा, दू, दा, वेयर, वो आपने अपने माइंड से करनी है कि हाँ भी वो आप कैसे सीखने में आएंगी। वो आपको ग्रामर से या आपको प्रैक्टिस करने से सीखने आएंगी। ग्रामर से तो बहुत कम, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, फिर जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा अल्फाज, जो जितने अल्फाज हैं, कोई दो जुमले हैं, वो आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है? तो यार कोशिश अच्छे तरीके से करनी है। मैं भी आपके साथ मिलकर कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अच्छे तरीके से मेरे साथ मिलकर कोशिश करेंगे, और जो मेरी गलतियाँ हैं वो आपने मुझे कमेंट में लाजमी पॉइंट आउट करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जुमलों पे वीडियो बनाऊं तो यार कमेंट में आप उर्दू के या हिंदी के जुमले लिख दो, मैं उस पर अच्छे तरीके से कोशिश भी करूंगा और उस जुमलों की जो है वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।